तो आप लोग का बहुत 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 वेलकम है इस बेहतरीन से सेशन में। आज का जो टॉपिक है वो है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग जैसे फर्स्ट में एक देखिएगा आपको बना हुआ है, गोल लिखा हुआ है, टाई वाई पहन के लोग बैठ। तो ये क्या है, एक प्रोफेशनल लुक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि आपका अगर गोल है ना तो आप खुद को डिसिप्लिन में रखते हैं। अगर आपका गोल नहीं है तो आपको आप किसी भी डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपको जाना कहाँ है। अगला पेज में आपको बताया गया, द क्लियरर यू आर अबाउट योर ड्रीम एंड गोल्स द ग्रेटर आर चांसेस ऑफ यू टर्निंग देम इनटू रियलिटी। यानी कि आप अपने सपने और लक्ष्य को जितना स्पष्ट रखते, जितना स्पष्ट आपको अपने सपने के बारे में पता होता है, उन्हें हकीकत में बदलने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। कि आपका अगर लक्ष्य जो है, आपका अगर ड्रीम जो है वही क्लियर नहीं है, तो आप उसे रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो हकीकत में कैसे बदलेगी। यानी कि हकीकत में बदलने के लिए आपका जो ड्रीम है वो स्पष्ट होना चाहिए। जितना साफ सुथरा होगा ना, जितना क्लियर होगा कि हमें ये काम करना है, मेरा ये सपना है, मेरा ये लक्ष्य है, मुझे अचीव करना है, तो उतना ज्यादा चांस है कि आपके जो सपने हैं वो हकीकत में बदलेंगे। अगर सिर्फ आपके दिमाग में है, वो भी धुंधला है, आपने किसी का देखा है बहुत सुंदर सा घर, आपको मन कर रहा है कि काश मेरा भी घर होता, तो उसके चांसेस ना बहुत कम होते, क्योंकि आपका गोल स्पष्ट नहीं है। आपने देखा, आपको भी चाहत हुई, वो बस आपकी चाहत है। आपके सपने, आपके गोल अगर स्पष्ट होंगे तो वो आप अचीव करोगे, वो सच्चाई में बदलती है। अगला एक फोटो है, एक कार है जो कि अपने रेस में चल रही है, स्पीड से चल रही है, पूरे साफ सुथरा है। क्यों? और उसका आप दो देखिएगा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दो कार है। एक कार क्या है ना, उस पे बहुत सारी धूल जमी हुई है। उसको क्या करना है, उस कार को कहाँ जाना है, उसका कुछ स्पष्ट नहीं। ये दोनों फोटो का मतलब है कि हमें समझाया गया है कि अगर हमें गोल पता हो ना कि हमें कहाँ जाना है, तो हम कार मेरा एकदम क्लियर होगा, चमकदार होगा, और मुझे रास्ते भी पते होंगे, और मैं चल रही होंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे वहां जाना है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। सेकंड कार जो है, उसमें उसको पता ही नहीं है कि उसे, वो कार तो है, उसके पास सब कुछ है, मतलब वो चल सकती है, वो चलने योग्य है, लेकिन उसे पता नहीं है बस कि हमें जाना कहाँ है, तो वो स्टार्ट नहीं है, वो जा नहीं पा रहा है। तो दोनों में ये अंतर है। तो उसी तरह से जैसे आप फर्स्ट वाले कार को आप देख रहे हैं कि वो चल रहा है, यानी कि उसे अपना लक्ष्य पता है, वैसे ही हमें भी हमारे जीवन में अपना लक्ष्य पता होना चाहिए, तो हम रुकेंगे नहीं, हम चलेंगे। और सेकंड वाले कार की तरह अगर हमारा लक्ष्य भी धुंधला होगा, वो स्पष्ट नहीं होगा, तो हमें पता ही नहीं चलेगा, हम उस लक्ष्य को कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे। थर्ड आपको ऑप्शन दे रहा है, क्लियरिटी प्रो, हाँ, प्रीसीड्स सक्सेस। मतलब क्या कहते हैं, अगर आप स्पष्टता रखते हैं चीजों में, स्पष्टता से ही आती है सफलता। अगर चीजें आपका स्पष्ट है, गोल आपका स्पष्ट है, तो आप सफल होंगे, कोई नहीं रोकेगा। तो सफलता के लिए मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को क्लियरिटी रखें, चीजों को साफ सुथरी रखें। जैसे हमें कहीं जाना होता है तो पहले से हम प्लानिंग करते हैं, उसकी टिकट लेते हैं, अपना बर्थ बुक करते हैं, उस जगह के एरिया के बारे में पता करते हैं। अगर वहाँ पे कोई ऑनलाइन क्या कहते हैं रूम बुक होता है तो हम लोग बुकिंग करवाते हैं। फिर हम लोग उस जगह पे अपने घर से निकलते हैं और अपना जो यात्रा होता है उसे स्टार्ट करते हैं। क्या क्या होता है ना कि सारा चीज क्लियर है, आपको पता है कि हम घर से निकलेंगे, इस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, इतने बजे हमारी ट्रेन है, ये हमारा सीट नंबर है, और हम अगले उस प्लेटफॉर्म पे उतरेंगे, और वहां पे फिर मेरा उतर के हमें ऑटो लेना है, वहां से फिर हमें अपने होटल रूम तक पहुंचना है। क्या है, वो स्पष्ट है, तो हम वो काम कर लेंगे, जहां हमको घूमना है हम घूम आएंगे। लेकिन हमें पता ही नहीं है, पहला चीज ही नहीं पता हमें कहाँ घूमना जाना है। अगर हमको पता भी है कि हमें वहां घूमने जाना है, मुझे पता है, मैं चाह रही हूँ कि मुझे जाना है, बट मेरे लिए कोई क्या कहते हैं उसको मैंने स्पष्ट नहीं किया, बस मैं चाह रही हूँ कि मुझे जाना है और मैं घर से निकल गई हूँ। पता चला कि ट्रेन 10 बजे थी, मैं प्लेटफॉर्म 11 बजे पहुंची हूँ, मेरे से पहले ट्रेन निकल चुकी है। या किसी पता चला 10 बजे ट्रेन खुल रही थी, दौड़ते दौड़ते हाँपते हाँपते ट्रेन में तो चढ़ गए, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मेरा कौन सा सीट है। तो क्या है कि हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं उस जगह पे जाने के लिए, लेकिन हम उसकी प्लानिंग पहले से कर लेते हैं, तो वो चीजें हमें आसान हो जाती है और हम वहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये चीजें हैं कि हमें सक्सेस पाने के लिए क्लियरिटी होना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
थर्ड देखिएगा, गोल गोल लिखा हुआ है और एक एरो बना हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है ना कि जैसे नहीं होता है, क्या कहते हैं, और उसके गोल के बाद हम इसको भी क्लियर करेंगे। उसके नीचे देखिए को लोग लिख रहे हैं। एक बनाया गया है फोटो, गोल के नीचे वाले में टू डू लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है गेट मनी, फाइंड लव। यानी क्या होता है ना कि सपना आपने तो देखा कि मुझे घर लेनी है, लेकिन आपने उसके लिए कोई योजना नहीं बनाई है, आपने उसके लिए कुछ सोचा नहीं है। बस आपका सपना है कि आपको घर लेना है, और उस घर लेने के लिए बस आपकी आंखों में सपना ही है, आपने उसके लिए कोई योजना नहीं बनाई है, यानी कि आपका लक्ष्य क्लियर नहीं है। तो आपके लिए बहुत मुश्किल है उस सपने को अचीव करना, उस सपने को पूरा करना। यानी कि आपने जो सपना देखा ना, उसके लिए एक योजना तैयार कीजिए। जैसे कि ये लिख रही है, वैसे ही हमें भी आवश्यकता है कि हमारा कोई सपना है। जैसे हम मोदी केयर बिजनेस में काम करते हैं, और हमने देखा है बहुत सारे सक्सेसफुल महिलाओं ने यहाँ पे, जैसे बहुत सारी अक्षय दत्ता मैम बोलती है कि मैं, मेरा जो है घर में जो रसोई है वो भी मर्सिडीज से जाता है सब्जी लेने के लिए। सोचिए मतलब कैसी लाइफ होगी कि किसी के घर का सब्जी लेने वाला जो है, मतलब एज अ सर्वेंट, वो मर्सिडीज से जा रहा है सब्जी लेने के लिए। तो आप भी सपने में देख रहे हैं, मेरा भी सपना है कि मैं कभी मर्सिडीज से घूमने जाऊं, मेरे घर के आगे एक मर्सिडीज लगी हुई हो। मैं चाह तो रही हूँ, अक्सर लोग चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं, कोई नहीं चाहता है नॉर्मल लाइफ जीना। सबको लगता है कि मेरी जो लाइफ है ना वो लग्जरी हो। और लग्जरी लाइफ के लिए सिर्फ सोचने से नहीं होता है, उसके लिए एक ढंग की योजना प्लानिंग करनी होती है। अगर आपकी योजना में ताकत होगी ना, तो आपके घर मर्सिडीज लग जाएगा, क्योंकि आपने उसके लिए, उस सक्सेस को अचीव करने के लिए आपने एफर्ट लगाया, आपने मेहनत की, तो वो होगा। सफलता की शुरुआत तब होती है जब आपका लक्ष्य बिल्कुल साफ और सटीक होता है। जैसे कि देख रहे हैं, क्या कहते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि सही जगह पे मेरा निशाना जाए, जैसे कि वो बता रहा है कि एकदम गोल लिखा हुआ है और ओ के एकदम बीच में जाके तीर लगी हुई है, तो जिंदगी में तभी तीर सही जगह लगता है जब आपका निशाना साफ हो, यानी कि गोल क्लियर हो। आप जो नॉर्मल लाइफ में जा रहे हैं, आपका जो क्या कहते हैं लाइफ है, आप जो सक्सेस चाह रही हैं, उसके लिए आपका गोल क्लियर होना चाहिए। सारे टॉपिक इसी चीज पे है कि आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। और आज का सेशन ही है वैल्यू ऑफ गोल सेटिंग। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हम लोग के जो भी सपने हैं ना, उसके लिए एक अच्छे से प्लान होना चाहिए, रिटन प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास उसके लिए रिटन प्लान है तो आप सक्सेस हो जाएंगे। सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आगे देखिएगा, एक में यहाँ पे एक बुक है जिसमें यहाँ है व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। ये बुक है जो कि मार्क एच एम सी कॉर्मैक ने लिखा है। मतलब ये जो है ना, प्रैक्टिकल चीजें हमें किसी भी स्कूल या कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती है। क्या कहते हैं, जैसे नहीं होता है, आप बहुत सारी डिग्रियां ले लेंगे, लेकिन जब तक आपके पास वो प्रैक्टिकल स्किल नहीं होगा, अ, आप गोल सेटिंग से, अगर आपका, आपने बहुत सारी चीजें सुन रखी है, आपका बहुत सारा सपना है, और आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं, ठीक है, लेकिन आपको अपने प्रैक्टिकल जीवन में कुछ भी नॉलेज नहीं है। जैसा कि जनरली हमें, हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे सिर्फ डिग्रियां मिलती है, ज्यादा कुछ हमें प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बताई नहीं जाती है। हम लोग चीजें अपनी फैमिली से सीखते हैं, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो चीजें सीखते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ कैसे होती है, लोगों से मिलते हैं। यानी कि हम लोग जब प्रैक्टिकल करते हैं अपने लाइफ में एक्चुअल में, तभी हम चीजें सीखते हैं। और बुक से जो पढ़ते हैं और स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई जाती है, वो सिर्फ किताबी ज्ञान होती है। किताबी ज्ञान तभी आपके लिए यूजफुल है जब आप उसका प्रैक्टिकल करें। तो इन्होंने बताया है कि आपका जो किसी भी स्कूल, बिजनेस स्कूल में भी आपको वो स्किल्स नहीं सिखाई जाती है, ठीक है, तो आपको अपने प्रैक्टिकल्स करके ही सीखना पड़ता है। जैसे ही एक स्टडी भी हुई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1997 में, कि 3% ऐसे लोग थे, ऐसे स्टूडेंट थे, 3% जिन्होंने अपना गोल रिटर्न लिखा। 3% हैड रिटर्न गोल एंड प्लान। 3% ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना गोल को लिखा। और आगे बताया जा रहा है कि 13% हैड गोल्स बट नॉट रिटर्न। मतलब 13% वैसे लोग थे जिनका जिनका सपना तो था, बट उन्होंने लिखा नहीं था।
जैसे हम लोग भी यहाँ पे जो अभी हमको लगता है ऑलमोस्ट लोग जो है ना, जो भी अभी आज के सेशन में जितने भी मेंबर हैं, सपना तो सबका है, बट वो रिटर्न में नहीं है कि हमें ये अचीव करना है। पता है हम लोग चाहते हैं कि हमारा बहुत अच्छा घर हो, हम लोग हमको लोग जाने, क्या कहते हैं, अलग अलग सबके सपने होते हैं, तो सबका अलग अलग होगा, लेकिन कोई ऐसा लोग नहीं होगा जिनका सपना नहीं होगा। तो सपना का हर एक का है। तो 30% लोग ऐसे हैं जिनके सपने तो हैं बट वो रिटर्न नहीं है। और क्या कहते हैं, 16 हो गया यानी 80% ऐसे लोग हैं जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं है। सक्सेसफुल लोगों की संख्या इसीलिए कम होती है क्योंकि क्या कहते हैं, कुछ ही लोग हैं जिनको अपना गोल पता है, कुछ ही लोग हैं जिन्होंने अपना गोल लिख रखा है, और कुछ ही लोग हैं जिन्होंने उस गोल को अचीव करने के लिए प्लान कर रखा है कि मुझे क्या कहते हैं, गोल कैसे अचीव करना है। ऐसे लोगों की परसेंटेज हमारे कंट्री में बहुत कम है, इसीलिए सक्सेसफुल लोगों की संख्या बहुत कम है। तो वैसे ही अगर हम भी चाहते हैं कि हम सक्सेस हो अपने जीवन में, हमारा घर हो, हम औरों से डिफरेंट हो, अगर आपके जो भी सपने हैं उसे अगर आप अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि आगे बताया गया है, 3% का तो गोल था जिन्होंने लिखा भी और उस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने प्लान भी किया। 30% ऐसे लोग थे जिनके गोल तो थे, ना तो उन्होंने लिखा ना उस गोल को अचीव करने के लिए प्लान किया, और 84% ऐसे लोग हैं जिनका कोई गोल ही नहीं है। तो वो तो 84% वाले लोग तो कूड़े के भाव से ही जाएंगे। चाहे हम आप भी हो, अगर आंख बंद करके चल रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग अगर पता ही नहीं है कि लक्ष्य क्या है, तो सक्सेस होने के चांस बहुत कम है, ना के बराबर है। और अगर आपके सपने हैं और अगर आपने लिख नहीं रखा है, तो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगलफुल रहेगा। हो सकता है मे बी सक्सेस हो जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम है। वहीं अगर हम उस गोल को लिख लेते हैं, उसके लिए प्लान कर लेते हैं, तो सक्सेस होने के चांसेस, जैसे आगे भी बताया गया है कि 10 years लेटर, 10 साल के बाद 3% who had written goals and plans were on an average earning 10 times as much as other 97% put together। जो कि क्या कहते हैं, 10 साल के बाद जब वो स्टडी, जैसे उन्होंने स्टडी कर रखा था, 3% का रिटर्न गोल था, 13% का गोल था बट रिटर्न नहीं था, और शेष जो 84% लोग थे उनका तो कोई गोल ही नहीं था। तो जब 10 साल के बाद उस पर स्टडी करके और नहीं होता, विश्लेषण किया गया, तो क्लियर हुआ कि जो 3% लोग थे, वो 97% जो शेष लोग हैं उससे 10 टाइम्स ज्यादा सक्सेस है, 10 टाइम्स ज्यादा वो अर्निंग कर रहे हैं। जो कि ये 97% वाले लोगों जो एवरेज अर्निंग है उससे 10 गुना कर दीजिए, जो कि 3% के लोग हैं वो इनकम, जैसे कि हम लोग सुनते भी हैं कि हमारे कंट्री में कुछ ही लोगों की इनकम बहुत ज्यादा है, जो कि एवरेज लोगों के कई गुना है, जिनका कि नाम भी आता है, हम लोग याद करके भी रखते हैं, ये हमारे कंट्री में मोस्ट पॉपुलर लोग हैं, टॉप 10 में नाम भी आता है। तो ऐसे लोग हैं। तो हमें क्या करना है कि अगर हम भी चाह रहे हैं कि हमारे पास पैसे आए, हम अपने जीवन में सक्सेस हों, तो हमें अपना गोल और उस गोल के अकॉर्डिंग प्लान लिखना है। अगर वो रिटर्न होगा ना तो हम सक्सेस होंगे। तो ये चीजें हैं। आगे फिर वही है डिसिप्लिन। अगला देखिए स्पार्क। स्पार्क का अच्छे से क्या कहते हैं, उससे मीनिंग निकाल के बताया गया है कि एज फॉर स्पीक दैम ऑफन, मतलब कि जो आप 3% के कैटेगरी में आप आ गए हैं, आई होप कि आज के सेशन में जितने भी मेंबर हैं वो खुद को 3% के कैटेगरी में रखेंगे, 97% के कैटेगरी में नहीं रखेंगे। 97% जो लोग हैं वो अपने जीवन में कुछ कमा भी ले तो वो एक एवरेज अर्निंग होगी। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी अर्निंग बहुत दमदार हो, बहुत अच्छा हो, आपके ड्रीम बहुत बड़े हैं, तो हम लोग को 3% लोगों की कैटेगरी में आना है, यानी कि अपना गोल रिटर्न रखना है।
गोल को पहले लिखेंगे, पूरा टाइम देंगे, पूरे मंथ का एक दिन हम अपने गोल के लिए समय देंगे, गोल को अचीव करने के लिए प्लान बनाने में समय देंगे, और पूरा जो 29 डेज होगा उसको अचीव करने में लगाएंगे। गोल अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, आगे हम समझेंगे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, आप उसको अपने अनुसार देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हम एक मंथ का गोल लिख सकते हैं, ठीक है। आपका लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा गोल है तो हम उसको कैटेगराइज करेंगे, शॉर्ट टर्म में बनाएंगे, लेकिन गोल लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे कि हमें क्या करना है, तो हम 3% की कैटेगरी में आएंगे और लोगों से डिफरेंट होंगे, और हमारी अर्निंग जो होगी वो एवरेज अर्निंग से 10 टाइम्स 12 टाइम्स मल्टीपल आएगी। आगे क्या है, उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ रूल बताया गया है, अगर हम उस रूल को फॉलो करते हैं तो हम उसको अचीव करने के लिए ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे स्पीक दैम ऑफन, यानी कि आपका जो गोल है ना उसको आप बोलते रहिए, बोलिए जब भी आपको टाइम मिले, मुझे ये अचीव करना है, मुझे इस मंथ डायरेक्टर बनना है। जब भी आपको टाइम मिल रहा है, कुछ आप काम कर रही हैं और आप एक बार इस चीज को दोहरा रही हैं कि मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे जुलाई में डायरेक्टर बनना है, मतलब जो भी आप टारगेट लेते हैं, या मुझे क्या कहते हैं, जुलाई मंथ में 500 पीवी करनी है, मेरा टारगेट है मुझे 500 पीवी करनी है, ठीक है। उसके लिए हमने प्लान भी बना रखा है कि हमें किस तरीके से लोगों से बात करनी है, कितने लोगों से बात करनी है, मेरे में क्या क्या कमी है, हमें वहां पे कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है, कहाँ पे मुझे बोलने में मिस्टेक हो रहे हैं, कहाँ पे मैं अपना टाइम नहीं दे पा रही हूँ उस बिजनेस को। मैं सब तो कर रही हूँ, अपने डेली लाइफ में बहुत अच्छे से मैं सारी जिम्मेदारियों को निभा रही हूँ, लेकिन मैं अपने बिजनेस को समय नहीं दे पा रही हूँ। तो उसमें जब आप उसको एनालाइज मतलब एनालिसिस करेंगे ना, तो आपको अपने मिस्टेक्स दिखते हैं। जब आप रिटर्न में आएंगे ना, तो आपको बहुत सारी कमियां दिखेंगी, मुझे भी दिखती है, आप सारे लोगों को दिखेगी कि मैं ये मिस्टेक कर रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि मैं डायरेक्टर बनूं, मैं चाहती तो हूँ कि मैं सीनियर डायरेक्टर बनूं, मैं चाहती तो हूँ कि क्या कहते हैं, मैं बहुत अच्छा, क्या कहते हैं, बहुत अच्छे, मतलब जो भी आपके ड्रीम्स हैं आप चाह रहे हैं, हर लोग चाहता है, लेकिन क्या कहते हैं, उसके लिए आप कर नहीं रही हैं, उसके लिए आपने कुछ लिखा नहीं है, कुछ बनाया नहीं है, कुछ आपके पास टारगेट नहीं है। तो हमें क्या करना है ना, वो अपना एक तो पहले टारगेट सेट करना है, उसके लिए प्लान भी करनी है, और जो टारगेट आपने सेट किया है उसको बार बार रिपीट करना है, हमेशा बोलना है। आपने दो लोगों से बात कर ली, फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, मुझे इस महीने डायरेक्टर बनना है। तो इससे आपके गोल अचीव होने के, क्योंकि ये की पॉइंट है, तो इसका हमारे जीवन में बेनिफिट है, तभी ये लिखी गई है, तो हम इसको अपनाएंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा। सेकंड है पॉकेट कार्ड। पॉकेट कार्ड यानी कि आप छोटे से पन्ने में, क्योंकि बार बार लिखना नहीं पड़े इसके लिए उसे कार्ड लिखा गया है, छोटा सा लिख लेंगे, और उसका जो जस्ता हो वो थोड़ा हार्ड टाइप का हो, जो कि जल्दी मुड़े नहीं, हमारे पास छोटा सा हो, हम कहीं भी उसको कैरी कर सके। जैसे हमने डायरी में गोल लिख लिया, डायरी में प्लान बना लिया, डायरी में अपना टारगेट लिख लिया, अब हमें कहीं निकलना है, उसको हम उठा के ले ही नहीं जा सकते। तो उसको, जो आपका टारगेट है, जो आपके गोल है, उसको आप ना छोटा सा कार्ड में लिख लीजिए, और उसको हमेशा कैरी कीजिए, अपने पास रखिए, पॉकेट कार्ड है। जैसे हम अपने पैसे को रख लेते हैं, कहीं पे भी साइड पाउच है तब भी रख लेते हैं, पॉकेट में जींस, सॉरी जींस में पॉकेट है तब भी रख लेते हैं, कुर्ती में पॉकेट है तो भी रख लेते हैं, मतलब हम एडजस्ट कर लेते हैं, फोन का कवर है तो फोन के कवर में रख लेते हैं, यानी कि हम उसे कैरी कर लेते हैं। उसी टाइप से उस कार्ड को बनाना है कि हम उसे कैरी कर लें, और वो जो ड्रीम है आपके साथ साथ चले, हर जगह कहीं पे भी आप जा रहे हो तो। अनाउंस इन एवरी प्रोग्राम, आपके जो सपने हैं, जो आपका लक्ष्य है, उसको प्रोग्राम में अनाउंस करें, उसका भी बेनिफिट होता है। जैसे आपने मन ही मन सोचा है कि मुझे इस महीने डायरेक्टर बनना है, तो आपका वो मन में है कि आपको डायरेक्टर बननी है, आपने किसी को नहीं बताया अभी तक, आप ही मन ही मन उसके लिए सोच रहे हैं मुझे डायरेक्टर बनना है, और बीच में कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, और तो आप ना क्या करेंगे, जो आपका सपना है, जिसे आप सोची थी, जो आपका ड्रीम था, वो दब जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा हावी हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो आपका सपना है सिर्फ आपको पता है,
आपने मन में आपके बीच नहीं मन में विचार उठा कि आपको कार लेनी है और आपने किसी को नहीं बताया है और आपके उस कार लेने के बीच में कोई अदर चीज एंट्री ले लेता है, आपके घर कोई परेशानी हो जाती है, तो आप उस चीज को जो आपका सपना है ना उसे आप सप्रेस कर देंगे, दबा देंगे और आप जो प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम आपके ऊपर हावी हो जाएगा। और जब आप बहुत लोगों को बता रखी होंगी, प्रोग्राम में अनाउंस कर रखी होंगी, तो इसका ना एक आपके ऊपर दबाव होगा। तो वो जो प्रॉब्लम होगा ना वो आपको हल्के लगेंगे, क्योंकि आपने बहुत लोगों को बता रखा है कि भैया मैं कार लेने वाली हूँ। मैं अगले 6 महीने में मेरे घर कार दिखेगी, ये आपने किसी प्रोग्राम में अनाउंस कर चुकी हैं। तो उससे क्या हो गया कि आपके ऊपर बॉर्डर बढ़ गया है। तो कोई जो प्रॉब्लम होगी ना वो आपको छोटी लगेगी, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को बता दिया। जैसे आप कभी फील भी की होंगी कि कोई छोटा-सा ही बात है, आपने किसी को बोल दिया है कि मैं उस शॉप से कुर्ती लेने वाली हूँ, मुझे पसंद आया था, मैंने देखा है और क्या कहते हैं आप वो जब आप बता देती हैं तो आपको बहुत मन करता है कि सामने वाले को कुर्ती लाके ही मैं दिखा देती हूँ कि क्योंकि मैंने बोल चुका है कि मैं वो कुर्ती लूँगी। तो आप उसके लिए जोर लगाएंगे। कोई छोटा-मोटा प्रॉब्लम भी आएगा ना, तो आप उस पैसे को साइड कर देंगे, उसमें ना लगा के कुर्ती में ही लगाएँगे, क्योंकि ना आपने 3-4 फ्रेंड को बता चुकी हैं कि आप वो कुर्ती लेने वाली हैं। तो अगर छोटी चीज़ में वो मेरे ऊपर हावी होता है, तो वैसे ही अगर हम मेरा कोई बड़ा सपना है, अगर मैंने लोगों को बता चुका है कि मुझे ये चीज़ें लेनी है, तो वो चीज़ का असर क्या कहते हैं मेरे ऊपर ज़्यादा होगा और जो प्रॉब्लम होगा, जो ऑब्जेक्शन आएँगे, वो हमें छोटे लगेंगे। क्योंकि जितना बड़ा सपना होगा ना, आपके जीवन में प्रॉब्लम उतनी ही बड़ी आएगी आएगी। 100% ये नेचुरल चीज़ है। कोई छोटी चीज़ें अचीव करनी है ना, तो आपको परेशानी छोटा आएगा। अगर आपका ड्रीम बड़ा है, आपके सपने बड़े हैं, आप बड़ा चीज़ अचीव करने चाहते हैं, तो आपके सामने ऑब्जेक्शन बहुत बड़ा-बड़ा आएगा। आपके सामने परेशानी बहुत बड़ी-बड़ी आएगी। तो उससे निकलना कैसे? क्योंकि परेशानी हर एक के जीवन में है, जो सक्सेसफुल लोग हैं, ऐसा नहीं है कि उनका जीवन में बस रेड कारपेट ही बिछी हुई थी। उनका जन्म हुआ है और वो रेड कारपेट पे घुलट रही हैं, ऐसा नहीं है। उनके जीवन में भी बहुत सारी परेशानियाँ आई, लेकिन उन्होंने परेशानी को खुद पे हावी नहीं होने देना दिया और अपने लक्ष्य को पूरा किया। तो वैसे ही हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने जो सपने हैं ना, उसको पब्लिक करें। पब्लिक करेंगी ना, तो आपका ऑब्जेक्शन और आपका जो परेशानी है वो छोटा लगेगा, आप अचीव करेंगे। बहुत बार आप फील करी होंगी कि बहुत बड़ी-बड़ी परेशानी में हम लोग अपने काम को कर लेते हैं। जैसे कि मैं बहुत बार देखी हूँ क्या कहते हैं बहुत लोग का सुना भी है मैंने क्या कहते हैं एक इंटरव्यू में भी मैं सुन रही थी कि किसी के बच्चे के पापा का डेथ हो गया था। उसी दिन डेथ हो गया था और उस बच्चे का इंटरव्यू है। लेकिन उन्होंने अपने जो कि सोच सकते कितना बड़ा बॉन्ड हो सकता है, एक पापा का किसी के सर के ऊपर से छाया जाना, बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन उसके सपने इतने बड़े थे कि वो खुद को डिमोटिवेट नहीं किया। उन्होंने जो प्लान कर रखा था, उन्होंने बहुतों को बोल रखा था, उसका प्रिपरेशन था उसके पीछे और वो इंटरव्यू में गया, सेलेक्ट होके आया, फिर पापा की अर्थी को उठाया। क्योंकि अगर देखिए वही अगर उसके सपने में पावर नहीं हो, उसके ड्रीम में पावर नहीं हो, तो वो खुद को डिमोटिवेट कर लेगा, इंटरव्यू छोड़ के घर आ जाएगा, पागल की तरह रोएगा। क्योंकि देखिए जो चीज़ें हो जाती है, जो घटित हो गई है, उसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। तो हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करना अपने लक्ष्य के प्रति। ये एग्जांपल इसलिए था कि जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है ना, आपके सपने बड़े होते हैं ना, तो आपको क्या कहते हैं जो भी चीज़ें हैं प्रॉब्लम सबके लाइफ में आता है। हम सबके लाइफ में बहुत बड़ी-बड़ी परेशानी है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास परेशानी नहीं है। और जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जिनको आप देखते हैं, जिनके जैसा आप बनना चाहती हैं, उनके जीवन में भी बहुत सारी परेशानियाँ थी। आई होंगी सामने, लेकिन उन्होंने उस परेशानियों को छोटा समझा और अपने लक्ष्य को प्रायोरिटी दी और उन्होंने अचीव किया। तो ये थी। अगला है रीड योर गोल्स डेली। आपका जो गोल्स है ना उसे डेली रीड करें। ऐसे फर्स्ट ही ऑप्शन है स्पीक देम ऑफन। प्राह अपने जो आपके गोल हैं उसे पढ़ा करें, बोला करें अपने मुंह से। और जो आपने क्या कहते हैं गोल्स लिखा है, जो आपका प्लान बनाया है, उसे पढ़े, उसको जज करें कि आपका जो सपना था, आपने जो गोल बनाया था,
क्या आपने उसके अकॉर्डिंग काम किया? जो आपने प्लान किया था, डेली पढ़ेंगे ना तो आप खुद ही खुद को जजमेंट करेंगे। क्योंकि हम लोग छोटे बच्चे तो है नहीं और हमारे बिजनेस में कोई सीनियर तो है नहीं, कोई बॉस तो है नहीं जो हमें डेली का सुना दे कि तुमने काम नहीं किया है, कोई नहीं है। हम लोग तो खुद को ही डिसिप्लिन में करते हैं, खुद ही काम करते हैं क्योंकि हमारे सपने हैं। तो क्या कहते हैं, इसके लिए क्या करना है, हमें डेली अपने गोल्स को रीड करना है, डेली गोल्स को पढ़ना है। कीप देम अराउंड यू, मतलब अपने आसपास ही आपका जो गोल है अपने आसपास रखें। अपने घर में ज्यादातर जगहों पे अपने गोल्स को चिपका लें जहाँ पे ज्यादा समय आप रहते हैं। हम हाउस वाइफ हैं तो कोशिश करें कि एक बड़ा सा चार्ट पेपर में हमारे किचन में हमारे गोल हो, बहुत अच्छे से उसमें पेंटिंग करिए, कलरफुल बनाइए। जैसा कि मैं बोली हूँ कि एक दिन आप गोल बनाने में समय दे दीजिए, एक दिन आप गोल प्लान करने में समय दे दीजिए, यानी कि आप पूरा दिन सोचने में समय लगाइए कि आपका, क्योंकि करने के लिए आपके पास 29 डेज है। और अगर आप पूरा 29 डेज थोड़ा थोड़ा गोल बनाएंगी, थोड़ा थोड़ा सोचेंगी, थोड़ा थोड़ा काम करेंगी तो एक मंथ निकल जाएगा। जैसे कि इस साल के 6 मंथ निकल गए हैं, हम लोग 7वें मंथ में एंट्री कर लिए, यानी कि अब बस शेष 5 मंथ बचे हुए हैं। 5 मंथ भी हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि जुलाई का 3 डेज जा चुका है, यानी कि हमारे पास टोटल 4 मंथ बचे हुए हैं। 6 मंथ कैसे गए पता ही नहीं चल पाया, लोगों को नहीं पता चलता, समय निकलते टाइम नहीं लगता है, निकल जाती है। सुबह उठे शाम हो जाती है, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठ जाते हैं। लेकिन जब अगर आपका गोल होगा, आपका प्लान होगा, आप मेहनत कर रही होंगी तो आपके पास एक एक दिन का डाटा होगा कि आज 4 जुलाई है, 4 जुलाई को मैंने ये काम किया है। और शाम तक आप खुद को जज करेंगी कि आपके प्लान में तो था 10 लोगों से बात करना, लेकिन अर्चना मैम ने मुझे 6 ही नंबर प्रोवाइड किया, तो शेष 4 लोग मेरे बच गए हैं। चलो बात किसी से बात कर लेते हैं, फोन पे ही किसी से बात कर लेते, क्योंकि मेरा प्लान है 10 लोगों का। अगर किसी दिन मेरे पास 10 लोग अवेलेबल नहीं हो पाए हैं तो हम पूरा प्रयत्न करेंगे, नहीं मुझे 10 लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करनी, मेरा टारगेट है। आप कोशिश करेंगी, रिजल्ट क्या आता है, गीता में भी लिखा हुआ, आप कर्म करिए, फल की चिंता ना करिए। आप कर्म करेंगी ना, फल मिलेगा। और हम लोग एक बिजनेस कर रहे हैं तो जितना पुराना बिजनेस होगा उतनी ज्यादा एक्सपीरियंस होगी, यानी कि हमें ये सोच के चल